हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट एक्स बी मैथ। मेरा नाम है सीपीआर। आज हम हमारी पहली वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो ज़्यादातर मैथ स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यूज़ में लाते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए और मैथ्स के बारे में और एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका नाम है मैट लैब, जिसका फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, तो हम ये क्यों पढ़ते हैं? पहले तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें कि जैसे कि आप मैथ्स में जानते हैं मैट्रिक्स होता है, वही डिटर्मिनेंट वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो 2 बाय 2, 3 बाय 3, ये सब का कुछ मान लीजिए डिटर्मिनेंट निकालना है, इन्वर्स निकालना है, कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाना है तो अ, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 2 बाय 2, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स, 4 बाय 4। जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा, तो हमारे लिए तो थोड़ा परेशानी हो जाएगा ये सब को सॉल्व करना। थोड़ा ग्राफ बनाना, किसी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ को प्लॉट करना, ऐसे चीज़ों को कैसे हम कंप्यूटर के एक एप्लीकेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे काम करता है ये। बचपन से जो साइन एक्स का ग्राफ बनाते आए हैं, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कैसे बनता है वो, कैसे पॉइंट्स प्लॉट होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और फिर देखें तो जैसे कि ये आगे आपका कैरियर में कैसे बेनिफिट देगा। तो अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में, डाटा साइंस में जाना चाहते हैं, रोबोटिक्स में, मैटलैब की बहुत भूमिका है, बहुत डिमांड है। सो लर्निंग दिस will give you a massive edge in your career. सो बिना किसी देरी के हम अपने स्क्रीन में चलते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले आप, अगर आपके पास पेड एप्लीकेशन है तो उस पर खोलिए। अभी हम शुरुआत ही कर रहे हैं, पेड एप्लीकेशन अभी हमको नहीं मिला गया है। तो सबसे पहले हम लोग को ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करें मैटलैब सर्च करके, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ अपने आईडी से लॉगिन कर लिए हैं हम। देखिए, पी आर लिखा हुआ है, इसके बगल में मैट लैब लिखा हुआ है, यहाँ हमें क्लिक करना है। मैट लैब का डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। तो तो ओपन होते ही हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें तो बेसिकली तीन चीज़ ज़्यादा काम में आता है। एक कमांड विंडो, ये जो ब्लू लाइन में आपको दिख रही है, ठीक, इसी पे सारा कमांड दिया जाएगा कि हमको इस एप्लीकेशन से क्या करवाना है। ठीक है, अगला, इस पे हम जो भी एक्स वाई जेड वेरिएबल जो भी मैथ्स में हम लेते हैं वैसा कुछ यहाँ भी लेंगे, क्योंकि ये मैटलैब ही है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी लेंगे वो यहाँ पर दिखेगा कि उस वेरिएबल में क्या वैल्यू है, क्या साइज है उसका, ये सब वर्क स्पेस नाम के सेक्शन पे दिखेगा। अगला देखिए, ये फाइल सेक्शन है, यहाँ पर एक लिखा है matlab.mat। ये मैंने पहले एक बनाया था, वो फाइल है। हम्म, अभी हम एक न्यू फाइल बना रहे हैं, इसको सेव करेंगे जैसे नॉर्मल फाइल सेव करते हैं, कंट्रोल एस करके वैसे सेव करेंगे। ठीक है, नॉर्मली ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे होम टैब, प्लॉट टैब, एप्स। तो होम टैब में देखें तो न्यू स्क्रिप्ट, ये सब है कि अब कुछ कंप्यूटर को कमांड देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक वेरिएबल लिए ए,
इक्वल टू 5, ठीक है। बी इक्वल टू 10 एंटर करना है, तब ये नीचे लाइन पर आएगा। अब एक सी ले लिए जो ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी को कैरी करेगा, इंटर करेंगे। ये हमारा एक स्क्रिप्ट टाइप तैयार हो गया। अब इसको हमको रन करवाना है कि एक वेरिएबल है ए जिस पर हम एक वैल्यू असाइन किए हैं 5, एक वेरिएबल है बी जिसको 10 वैल्यू असाइन किए हैं, और दोनों के सम को एक तीसरे वेरिएबल सी में असाइन कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए इसको रन कराते हैं। यहाँ देखिए, जब हम लोग जैसे यहाँ पर आएंगे, न्यू स्क्रिप्ट खोलेंगे, ये सब लिखेंगे, तो यहाँ रन का एक ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम रन पे क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम रन होगा। ये कुछ सेव करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। देखिए ये प्रोग्राम नीचे में रन हो गया कमांड विंडो में। रुकिए अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं। अभी जो काम यहाँ होता है सेम काम हम डायरेक्ट कमांड देके यहाँ कर सकते हैं, तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पे क्या हुआ। ए को 5 वैल्यू दिए थे, बी इक्वल टू 10 लिखे थे, और सी क्या लिखे थे, ए प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू 5 प्लस 10 15 आ गया। आप यहाँ साइड में देख रहे होंगे कि ए बी सी हम लोग यहाँ 3 वेरिएबल अपना कमांड विंडो पे यूज किए हैं। ये 3 वेरिएबल यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तीनों वेरिएबल का वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, 5 10 15, तीनों वेरिएबल का साइज दिख रहा है। साइज देखिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है, 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैट्रिक्स याद है हम लोग लिखते हैं m क्रॉस n का फॉर्म में, जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो 3 कॉलम होगा, ऐसे करके। तो ये जो 1 क्रॉस 1 है, ये 1 रो 1 कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे कुछ कुछ फॉर्मूला देखते हैं और हम लोग आगे की सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले नॉर्मली हम लोग अलजेब्रिक चीज़ देखते हैं कि कैसे वैल्यू असाइन करते हैं। चलिए ये लोग को जो पहले दिया जा चुका है, ये सभी वैल्यूज को इरेज करते हैं एक साफ पेज में, फिर से सीखते हैं हम लोग। तो क्लियर करने के लिए, सबसे पहले बार क्लियर करने के लिए CLC, ये बस आपका कमांड विंडो क्लियर करेगा। CLC लिख के अगर आप इंटर करिएगा, कमांड विंडो क्लियर कर लेगा। लेकिन आप साइड में देखिए, वर्क स्पेस में जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू है वो क्लियर नहीं हुआ। तो इससे भी हमको क्लियर करना है, ताकि हम अगर ए का वैल्यू कुछ और असाइन करना चाहें, बी का कुछ और, सी का कुछ और, मतलब आगे कुछ अगर ये वेरिएबल का हम यूज करना चाहते हैं तो हमें इसे हटाना होगा। तो हम चाहते हैं पूरा क्लियर हो जाए, ये भी क्लियर हो जाए और जो कमांड विंडो पे लिखा था वो भी एक साथ क्लियर हो जाए। तो उसके लिए CLEAR क्लियर लिखेंगे, इंटर मारेंगे, देखिए पूरा साफ हो गया। तो नॉर्मल हम लोग चलिए ए का कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, ए इक्वल टू 6। ठीक है, असाइन करने के लिए लास्ट में एक सेमी कॉलन देना जरूरी है, नहीं तो बिना सेमी कॉलन के बार बार ये प्रिंट करते जाएगा वैल्यू। देखिए हम सेमी कॉलन दिए हैं तो प्रिंट नहीं किया, सेमी कॉलन देके इंटर किए, प्रिंट नहीं किया। अगला हम एक बी को वैल्यू असाइन करते हैं, बी इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 8 ले ली, फिर सेमी कॉलन लगाए, इंटर किए। ठीक, सी एक ले लेते हैं जो ए, सॉरी, सी इक्वल टू ले लेते हैं ए प्लस बी।
सेमी कॉलन देंगे तो सी में ए प्लस बी वो जोड़ के सी के अंदर असाइन कर दिया जाएगा। ऑलरेडी वो असाइन हो गया है। अब हमको दिख क्यों नहीं रहा है आप बोलिएगा। तो दिखाने के लिए हम लोग सी लिखेंगे और बिना सेमी कॉलन दिए इंटर करेंगे। देखिए 14 लिखा हुआ आ गया। अगर चाहते हैं आप कि यहाँ पर आप सोचिएगा अगर बिना सेमी कॉलन का करें तो कैसा होगा, वो भी देख लेते हैं। अगर हम ए लिख के अगर हम इंटर मारे, ठीक, देखिए जो ए में वैल्यू था वही प्रिंट कर देगा, कुछ नया नहीं करेगा। मान लीजिए आप लिख लिए हैं ए बी सी, 3 वेरिएबल ले चुके हैं, डी ले देते हैं कुछ 3 ले लिए। अगर बिना सेमीकोलन का हम इंटर करेंगे इसको, ये सेव करेगा साथ साथ प्रिंट भी कर देगा। देखिए सेव भी किया, यहाँ देखिए 4 वेरिएबल ए बी सी डी, और सेव भी किया प्रिंट भी किया। ठीक, तो ये तो बात चलिए जैसे जोड़ने का है वैसे एडिंग सब्ट्रैक्टिंग हम लोग कर सकते हैं, घटाने का कर सकते हैं। ठीक, एक स्क्वायर रूट का एक फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए हम लोग ए का वैल्यू दिया गया है, यहाँ बी का वैल्यू दिया गया है, तो एक आसान सा लेते हैं कुछ बी सी डी ई। हम अभी सीक्वेंस में ले रहे हैं ए बी सी डी ई, आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनवैलिड लिखा हुआ आ जाएगा। ई को हम अगर कुछ वैल्यू दिए, मान लीजिए 16, हम लोग सब जानते हैं 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो ई को हम 16 वैल्यू असाइन किए। अब हमको चाहिए कि 16 का स्क्वायर रूट निकालना है हमको, तो एस क्यू आर टी ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, किसका था, ई का वैल्यू था, ई क्लोज ब्रैकेट। ठीक, देखिए स्क्वायर एस क्यू आर टी ओपन ब्रैकेट, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है वो जिस वेरिएबल पर असाइन किया गया, ई पर असाइन किए हैं, तो ई का स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज इंटर। देखिए आंसर लिखा हुआ के साथ आता है कि ई का स्क्वायर रूट 4 है। ठीक है, सिमिलरली और आगे देखें तो जैसे कि पहले चलिए इसको पूरा मिटाते हैं, कुछ नया वैल्यू लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। तो पूरा मिटाने के लिए CLEAR दोबारा से ये लिखेंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, ये वर्क स्पेस क्लियर हो गया। अब CLC ये लिख के कमांड विंडो क्लियर कर लिया हम लोग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट रो मैट्रिक्स, दैट इज रो वेक्टर मैट्रिक्स, दोनों एक ही होता है। तो हाउ टू क्रिएट रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। मान लीजिए एक ए ले लिए, ए को हमको वैल्यू असाइन करना है, तो मैट्रिक्स में जो स्क्वायर ब्रैकेट लगता है वही स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। मान लीजिए 3 एलिमेंट दे रहे हैं, 5 स्पेस 6 स्पेस 3। ठीक, ऐसे असाइन कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है कि यहाँ स्पेस की जगह हम कॉमा का यूज कर सकते हैं। ठीक, पहले देखते हैं ये 3 वैल्यू दिए हैं, इंटर करते हैं ये 3 वैल्यू। ठीक, ए में आ गया 5 6 3। इसका दूसरा तरीका है कि मान लीजिए बी लिए हैं, बी इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, पहले स्क्वायर ब्रैकेट, चूंकि मैट्रिक्स का काम कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट देना जरूरी है। 8 ले लेते हैं कॉमा 6 ले लेते हैं कॉमा 1 ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर मारेंगे। फिर सेम वही चीज, जैसे यहाँ स्पेस का काम जो था वही काम यहाँ पर कॉमा का है। ठीक,
ए में ये वैल्यू है, बी में ये वैल्यू है, दोनों रो मैट्रिक्स है। कैसा रो मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो 3 कॉलम है। यहाँ देखिए लिखा हुआ आया है किस साइज का है। ठीक, चलिए एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। सी सी इक्वल टू, हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब कॉलम मैट्रिक्स बनाने के लिए स्पेस कॉमा ये नहीं चलेगा। कॉलम मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले जो नंबर लिखना है वो लिखना है, फिर सेमी कॉलन, फिर जो एलिमेंट देना है वो लिखिए, सेमी कॉलन, एलिमेंट लिखिए, सेमी कॉलन। ये लिखते लिखते अब जो भी लिखिएगा सेमी कॉलन के साथ वो उस मैट्रिक्स के अंदर चले जाएगा, एक एलिमेंट की तरह बनेगा वो। स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए एक कॉलम में वो लिखा हुआ आ गया, 55935, 55935, ये लिखा हुआ आ गया। अब चलिए हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। तो इसके लिए दो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। फिर से इरेज करते हैं, CLEAR, ये कैपिटल लेटर में लिखा गया, CLC। ठीक, फिर से एक नया मैट्रिक्स लेते हैं, A इक्वल टू, इस बार 3 बाय 3 का मैट्रिक्स लेंगे हम लोग। तो कुछ भी, -1 स्पेस 2 स्पेस 5 स्पेस, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, देखिए हम भूल गए थे अभी। तो अब लगाते हैं। ठीक, -1 स्पेस 2 स्पेस 5, 3 एलिमेंट लिख लिए। और स्पेस देखिए कैसे लिखते, क्यों लिखते हैं? रो में प्रिंट करने के लिए, रो में एलिमेंट डालने के लिए। अब कॉलम में डालने, अब अगला हम लोग को रो प्रिंट करना है, तो सेमी कॉलन। अब दोबारा से दूसरा रो के लिए हम लोग एलिमेंट लिखेंगे। हम यहाँ 3 एलिमेंट लिए, आप चाहे 5 लिए, 10 लीजिए, 1000 लीजिए, ये सभी को कैलकुलेट कर देगा। सेमी कॉलन, फिर तीसरा रो का एलिमेंट लिखेंगे। अगर हम स्पेस 9 स्पेस 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए एक मैट्रिक्स लिखा हुआ आ गया। उसी तरह एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बी। तो बी को हम लोग ले लेते हैं कुछ भी, 5 स्पेस, ठीक। देखिए बी मैट्रिक्स ले लिए हम लोग, इंटर किए, बी मैट्रिक्स ऐसा आ गया। दोनों 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए वैलिड है, क्योंकि इसमें 3 कॉलम है और इसमें 3 रो है, तो इक्वल है 3 3। इसीलिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा मेरा A × B, वो भी 3 क्रॉस 3 का ही होगा। तो अब A × B लिखने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। अब A × B जो करेंगे वो एक तीसरा वेरिएबल में सेव होगा, मान लेते हैं वो C है। C इक्वल टू ले लेते हैं A मल्टीप्लाई बाय B, A स्टार B, इंटर करेंगे। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके हमारे सामने आ गया। ठीक, सिमिलरली हम, ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, हम प्लस एडिशन ये भी कर सकते हैं। एक प्लस करके दिखाते हैं, मान लीजिए ई ले लिए। अब हमको ई में वैल्यू असाइन करना है, जो हो जाएगा ए प्लस बी बन के।
ठीक, इंटर किए, ए प्लस बी जोड़ के आ गया। देखिए ये ए है, ये बी मैट्रिक्स है, ये ए प्लस बी मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमिलरली ए इंटू बी कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं, चलिए। तो डिटर्मिनेंट के लिए डी ई टी, ये फार्मूला होता है, ये फंक्शन है जो यूज होगा। डी ई टी, जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है पहले तो डी ई टी ओपन ब्रैकेट, जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है वो लिखना है। मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं कोई भी ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर ए ब्रैकेट क्लोज, अब इंटर करेंगे, डिटर्मिनेंट निकल के आ गया। ठीक, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका इन्वर्स भी पॉसिबल है। तो आप सही सोच रहे हैं, हम अब इन्वर्स भी निकालना सीखेंगे, बस एक क्लिक में। इन्वर्स भी निकालते हैं सेम, आई एन भी इसका फॉर्मूला होता है, आई एन भी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ब्रैकेट। ठीक, इंटर करेंगे, ए का इन्वर्स भी आ गया, देखिए। ठीक, और भी कुछ निकाल सकते हैं मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट, इन्वर्स, और क्या पढ़ते हैं, याद है आपको? आइगन वैल्यू, वो भी निकालते हैं, चलिए। आइगन वैल्यू का फॉर्मूला ई आई जी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, जिसका भी आइगन वैल्यू निकालना है वो मैट्रिक्स ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए इसका आइगन वैल्यू भी आ गया मेरे पास। ठीक है, इस तरह बहुत सारे ऑपरेशन लोग कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ जो मैट्रिक्स दिया गया ई मैट्रिक्स। ठीक, इसका हमें कोई एलिमेंट प्रिंट करना है, मान लीजिए हमको प्रिंट करना है ई का कैपिटल ले लिए हैं, ई का हमको प्रिंट करना है फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक, कैसे लिखना है, जो भी मैट्रिक्स के लिए प्रिंट करना है वो मैट्रिक्स रो कॉमा कॉलम, जैसे लिखते हैं ए आई जेथ रो, सॉरी ए आई जेथ एलिमेंट, सेम वही, बस यहाँ मैट्रिक्स लिखना है और आई जेथ, बस उसी फॉर्म में, रो ये कॉलम, ये आई ये जे। ठीक, तो हमको पहला रो का तीसरा एलिमेंट चाहिए, तो क्या करेंगे, ये लिखे, इंटर किए, देखिए 11 आया। तो क्या ये सही बताया कि नहीं, देखते हैं। तो पहला रो का थर्ड एलिमेंट क्या है, ई का, ई देखिए ई मिल गया, पहला रो का थर्ड एलिमेंट 11। ठीक, आ गया 11। उसी तरह हम कोई भी मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट प्रिंट कर सकते हैं। अब कोई मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट रिप्लेस भी कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस करेंगे, देखिए। मान लीजिए हमको रिप्लेस करना है, कोई सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, सी, चलिए सी ले लेते हैं। सी के थर्ड एलिमेंट को रिप्लेस करना है, सॉरी, सी के कैपिटल सी के थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट को रिप्लेस करना है हमको, किससे, मान लीजिए हम लोग को रिप्लेस करना है, कुछ दे देते हैं वन, वन से रिप्लेस करना है। तो अभी देखते हैं, पहले सी के थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या है, सी के थर्ड रो का पहला एलिमेंट 61 है। ठीक, उसको हम वन से रिप्लेस करेंगे, पहले लिख लें सी के थर्ड रो का पहला एलिमेंट को वन से रिप्लेस करना है, इंटर किए, देखिए 10 1 1, पहले क्या था 61, अब वही मैट्रिक्स में वन आ गया उसकी जगह पर, रिप्लेस करना भी सीख गए। अब देखते हैं कोई भी कॉलम प्रिंट करके, कोई भी रो प्रिंट करके, पूरा रो पूरा कॉलम ये पे प्रिंट हो सकता है। मान लीजिए हमको ए मैट्रिक्स का थर्ड रो प्रिंट करना है, तो पूरा रो प्रिंट करना है तो सेमी कॉलन लगाएंगे, ओनली कॉलन ब्रैकेट क्लोज, थर्ड रो को प्रिंट करना है। ठीक, तो कॉलम की जगह पे यानी जे की जगह पे सेमी कॉलन लगाएंगे, फिर इंटर करेंगे, देखिए 296 ये रो है, देखते हैं सही बताया कि नहीं, देखिए 296 एकदम सही है।
अगर हम एक रो प्रिंट करना चाहे तो मान लीजिए ए का हमको सेकंड कॉलम प्रिंट करना है, तो कॉलम प्रिंट करने के लिए रो की जगह पे सेमी कॉलन, सॉरी रो की जगह पे कॉलन, कॉमा, जो कॉलम प्रिंट करना है वो कॉलम, यानी कि फर्स्ट, यानी पहला करना है तो वन, दूसरा करना है तो टू, तीसरा करना है तो थ्री। तो अभी हम लोग दूसरा कॉलम प्रिंट करते हैं। ठीक, देखिए इंटर किए, ये आ गया 2 - 3 9। क्या दूसरा कॉलम में गया, ए में चेक करते हैं हम लोग। 2 - 3 9 एकदम सही है। ठीक, ये तो हो गया। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये मैट्रिक्स की कुछ बातें हो गई। अब हम हम्म, लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट ले लें, कोई एक वेरिएबल ले लें ए। ठीक, मान लीजिए हमको पहले की कोई भी दो नंबर, ठीक है, उसके बीच में हमको कोई मान लीजिए कुछ अल्फा कॉमन डिफरेंस का एलिमेंट्स प्रिंट करवाना है इसको। जैसे 2 5 है, उसके बीच में हमको दो एलिमेंट प्रिंट करवाना है, वन कॉमन डिफरेंस का। तो क्या क्या प्रिंट करेगा, 3 और 4। सिमिलरली उसी तरह मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो, तो पूरा डेसिमल वाला नंबर, तब क्या करेगा, अगर हम -1 1 के बीच में कुछ भी कॉमन डिफरेंस ले लें, कोई भी पॉइंट वाला, तो हम लोग के लिए ऐसे पेन पेपर मेथड से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कैसे निकाला जाता है, वैसा प्रिंट कैसे किया जाता है। तो ए को एक वैल्यू असाइन करते हैं पहले, तो हमको जो प्रिंट करना है वो पहले लिखना है, कहाँ से कहाँ तक। तो -1 से कॉलन लगाएंगे, बीच में कॉमन डिफरेंस, मान लीजिए हमको 0.1 डिफरेंस, हर एक इंटरवल में हमको 0.1 डिफरेंस चाहिए। तो पहला नंबर -1, 0.1 का डिफरेंस, और कहाँ तक, 1 तक। -1 से 1 के बीच में 0.1 डिफरेंस का कितना नंबर आएगा वो ये प्रिंट कर देगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो -1 से 1 के बीच में 0.1 डिफरेंस का, 0.1 कॉमन डिफरेंस का जितना भी नंबर होगा, 10 15 हज़ार जितना भी होगा, ये प्रिंट कर देगा। लिख के इंटर करते हैं। देखिए टोटल इसके पास 1 2, ये सब नंबर प्रिंट कर दिया। पहला -1, फिर 0.1 घटाएंगे, ऐसे 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 0.76, सब ये प्रिंट कर देगा। अंतिम में 1 तक, क्योंकि हम लोग बोले थे उसको -1 से 1 के बीच में प्रिंट करने, -1 से 1 के बीच में प्रिंट कर दिया। ठीक है, और कुछ देखते हैं हम लोग। जैसे अब हमको रैंडमली कुछ प्रिंट करवाना है। इसमें वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, तो एक फंक्शन लेते हैं, लिन स्पेस नाम है उसका, लिन स्पेस। ठीक, लिन स्पेस ले लिए। पहले तो चलिए इसको इरोज करते हैं, सॉरी, पहले चलिए इसको इरेज करते हैं, ज़्यादा लिखा गया। इरेज करने के लिए CLC, इससे कमांड विंडो इरेज हो जाएगा। अब हमको वेरिएबल का वैल्यूज वेरिएबल सब इरेज करना है, तो CLEAR, क्लियर। ठीक, सब इरेज हो गया। अब हमको कोई भी दो रैंडम नंबर के बीच में कुछ भी नंबर प्रिंट करवाना है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कुछ भी, ये सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि एलिमेंट्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, लेकिन ये प्रिंट कर देगा बिना हमसे कॉमन डिफरेंस पूछे। ठीक है, उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है, लिन स्पेस। ठीक, लिन स्पेस, जो नंबर, दो जो दो नंबर के बीच में हमको निकालना है, 100 नंबर 200 नंबर, मतलब ये खुद ही डिसाइड करता है, बस दो नंबर आपको देना है इनपुट में। जैसे 1 दे दिए और 10 दे दिए, ये दो नंबर के बीच में, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो 100 नंबर प्रिंट कर देगा, ये दो नंबर के बीच में 1 से 10 के बीच में 100 नंबर ये प्रिंट कर देगा। देखिए, ये लिखे, इंटर किए, ये 100 नंबर प्रिंट हो गया। देखिए 115 1 to 15, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा नंबर है इसीलिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, कॉलम 1 में ऐसा नंबर, 2 में ऐसा नंबर। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ज़्यादा नंबर है, क्योंकि यहाँ लाइन बाय लाइन लिखेगा तो आपका बहुत बड़ा चले जाएगा, यहाँ अटेगा नहीं, इसीलिए साइड में लिखा। देखिए 100 तक प्रिंट कर दिया, कुछ भी ये रैंडमली कॉमन डिफरेंस लेगा और प्रिंट कर देगा, 100 तक ही प्रिंट करेगा।
क्योंकि कंप्यूटर का भी एक प्रिसीजन होता है, एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा तो ये प्रिंट नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इतना हो गया। लीन स्पेस का और एक मस्त काम है, और एक बेहतर काम है। जैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे अभी साइन एक्स का, तो लीन स्पेस पहले कोई वैल्यू लेते हैं, चलिए वेरिएबल एक्स इक्वल टू लीन स्पेस। हमको साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो हमको देना होगा इसको वैल्यू। तो जीरो से चाहिए हमको कहाँ तक, पाई तक, जिसका जिसका हर एक इंटरवल, सॉरी जिस जो 10 सब इंटरवल में टूटा हो, जो 10 सब इंटरवल में टूटा हो। बात समझे? मान लीजिए कोई एक लाइन है जिसमें जीरो से पाई, एक जगह पाई डिनोट है, एक जगह जीरो डिनोट है। वो लाइन के बीच में 10 ये ऐसे पॉइंट प्लॉट कर देगा, ठीक, और खुद से ही ग्राफ बना के दे देगा। अभी देखते हैं कैसे देगा। तो जिसके जिसके बीच में चाहिए, तो वो पहले लिखेंगे जीरो से पाई के बीच में चाहिए, पाई को पी आई लिखा है हमने। तो पी आई पाई, जीरो से पाई के बीच में 10 नंबर ही प्लॉट करेगा ग्राफ में, और एक ग्राफ बना के देगा। अब यहाँ जितना ज़्यादा सब इंटरवल लेंगे उतना स्मूथ ग्राफ बनेगा। मान लीजिए 20 ले लिए, तो 10 सब इंटरवल से बेहतर है 20 सब इंटरवल, और ज़्यादा स्मूथ ग्राफ बनेगा। अब फिलहाल 10 लेके हम लोग देखते हैं, तो ब्रैकेट क्लोज। तो एक्स में हम ये वैल्यू असाइन किए, ठीक है। तो असाइन करिए, अभी प्रिंट हमको नहीं करवाना है। सेमीकोलन देके असाइन कर दिए। आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या नंबर प्रिंट करेगा, वो भी देखना है, वो भी दिखाते हैं, चलिए। तो एक्स इक्वल टू ये सब नंबर प्रिंट करेगा। ये देखिए ग्राफ में ये सब नंबर खुद से ढूंढेगा, वहां से ही ग्राफ पास करेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल एक्स इक्वल टू ये लीन स्पेस लिए हैं, जीरो टू पाई 10 सब इंटरवल में तोड़े हैं इसको। अब लेते हैं वाई एक्सेस में, वाई इक्वल टू, अभी हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, ये डिनोट करेगा एक्स वाई एक्सेस में ही, वेरिएबल का नाम कुछ भी दीजिए, ठीक। तो y इक्वल टू डिनोट करते हैं हम लोग, असाइन करते हैं वैल्यू साइन एक्स, साइन और एक्स, और ये कौन वाला एक्स है, यही जो पहले हम वैल्यू असाइन किए थे। क्योंकि ग्राफ में क्या होता है कि एक तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है, तो x एक्सेस में जो जो वैल्यू होता है उसी के अकॉर्डिंग y में वैल्यू जाता है, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू होता है। x एक्सेस में मान लीजिए 1 है, एफ एक्स में 1 डालेंगे तो जो आएगा वो y एक्सेस में जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ से, तो एफ एक्स में हम 5 डाल दिए, x की जगह कुछ वैल्यू आएगा, मान लीजिए आया 6 आया वैल्यू, ठीक। वो 6 कहाँ जाएगा, y में जाएगा, समझ गए। तो x एक्सेस में 5 के कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सेस में उसका वैल्यू 6 होगा, ठीक है। तो इतना तो जानते ही होंगे आप लोग, पढ़े लिखे हैं, हम्म, बचपन से ही ग्राफ पढ़ते हैं। तो चलिए x में ये वैल्यू असाइन कर दिए, y में साइन x असाइन कर दिए, तो वो इसको भी सेमी कॉलन से असाइन कर दिए। अब हमको ग्राफ में प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पेन पेंसिल सेलेक्ट करके ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है, पी एल ओ टी, प्लॉट फंक्शन यूज करना है। प्लॉट एक्स एक्सेस में जो प्लॉट करना है, यहाँ एक्सेस एक्सेस को हम एक्स नाम दिए हैं, तो आप कुछ भी नाम दीजिए यहाँ, बस उस जगह पे एक्स एक्सेस का जगह पे वो लिखना पड़ेगा। तो अभी हम एक्स नाम दिया एक्स एक्सेस को नॉर्मली, कॉमा वाई एक्सेस में जो प्रिंट करवाना है वो वाई जो भी वेरिएबल होगा ए बी सी डी वाई की जगह पे वो लिख देना है। अभी हम वाई की जगह पे वाई ही लिए हैं तो वाई ही लिख देंगे, ठीक। ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब देखिए फंक्शन ध्यान से देखिए, प्लॉट एक्स कॉमा वाई, अब हम इंटर मारेंगे, अपने से एक ग्राफ बन गया, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने से एक ग्राफ बन गया, बन के तैयार हो गया, ठीक है। देखिए जीरो से जा रहा है, देखिए थोड़ा मतलब स्ट्रेट लाइन लग रहा है, ये अब जितना हो, जहाँ हम 10 लिए थे उसकी जगह पर आप जैसा भी वैल्यू लीजिएगा, छोटा वैल्यू लीजिएगा तो सॉरी बड़ा वैल्यू लीजिएगा, उतना स्मूथ ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। ऐसे जो अभी हमको विजिबल हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ एकदम कर्व्ड लाइन विजिबल होगा हमको, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस ग्राफ में और भी कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं पेन पेपर में कि यहाँ एक्स एक्सिस डिनोट हो रहा है, यहाँ वाई एक्सिस डिनोट हो रहा है, वो भी हम लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे।
तो चलिए इसको पहले साफ करते हैं यहाँ से। तो एक्स लेवल ये लिखना पड़ेगा, एक्स एल ई वी एल ई बी एल ई लेवल। एक्स लेवल करना है, जो लिखना है वो देखिए, पहले ब्रैकेट डालेंगे, सिंगल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब हमको एक्स एक्सेस में जो भी लिखना है कि ये एक्सेस से डिनोट कर रहा है कुछ भी, टाइम, डिस्टेंस, पूरा वर्ड में लिख सकते हैं। हम नॉर्मली अभी एक्स लिखते हैं। चलिए, हमको ये वर्ड वहाँ लिखा हुआ आना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। तो ये बीच में जो ब्रैकेट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखे हैं वो एक्स एक्सेस में लिखा हुआ आ जाएगा। एक्स एक्सेस में लिख लिए, ठीक। ये अनऑथोराइज्ड दिखा दिया, कुछ गलती हो गया है। एक्स एल ई बी एक्स लेवल करना है, इन्वर्टेड कॉमा एक्स। ओ, सिली मिस्टेक, हम यहाँ स्पेलिंग गलत लिख रहे थे, ठीक है। तो देखिए कितना छोटा सा मिस्टेक ये पकड़ लेता है, एक्स एल ए बी ई एल, ठीक, ऐसा ही लिखना, ठीक है। इंटर। देखिए एक्स एक्सेस में यहाँ एक्स लिखा हुआ आ गया, पहले लिखा हुआ नहीं था। अब हमको वाई एक्सेस में भी कुछ लिखना है, वो भी लिखेंगे। चलिए, सिंपल यहाँ वाई एल ए बी ई एल हमको लिखना है। यहाँ वाई एक्सेस में साइन एक्स लिखना है, क्योंकि चलिए पूरा लिखते हैं, वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, हमको ये सिंगल ब्रैक इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखा हुआ है वो पूरा वाई एक्सेस में लिखा हुआ आएगा। लिख लिए पूरा, इंटर किए, देखिए जो लिखे थे वो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ भी ऑप्शन दिया गया, हम कुछ यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए वाई लेवल, एक्स लेवल, ठीक है। वो एक्स लेवल, मान लीजिए एक्स लेवल हमको कुछ लिखना है, यहाँ देखिए एक बॉक्स ओपन हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ टाइम, ठीक। वाई लेवल में हमको कुछ लिखना है इसके लिए, तो लिख लेते हैं कुछ डिस्टेंस, ठीक। ये अपने से लिखा हुआ यहाँ आ जाएगा, एक्स लेवल वाई लेवल, ओके। अब हमको क्या करना है कि कोई एरो एरो देना है हमको, देते हैं ना कि टाइम इधर डिनोट कर रहा है, ऐसे करके। तो कुछ एरो डिनोट करते हैं हम लोग, देखिए, ठीक है। नॉर्मली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ हम वाई एक्सेस में भी डिनोट कर देते हैं, बस बस, ठीक। ऐसे करके हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो आज हम लोग बहुत कुछ सीख लिए एक ही दिन में। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। हम्म, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।